हेलो बच्चों, गुणनखंड सीरीज के भाग 2 में आपका स्वागत है। तो इस पार्ट 2 में हमने सर्वसमीका ए स्क्वायर बी स्क्वायर पर आधारित क्वेश्चनों को रखा है। इससे पहले हमारा जो पार्ट 1 आया है उसको अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, देखिए 3x का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, और 16y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4, ये y का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारे पास सर्वसमीका बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीका जो आएगी उसको आप यहाँ रख दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी सर्वसमीका के आधार पर हम इस क्वेश्चन को, तो ये ए पहला जो नंबर होता है वो ए हो गया और दूसरे ब्रैकेट में जो होगा वो बी होगा। तो ए प्लस बी यानी कि 3x प्लस 4y, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी यानी 3x माइनस 4y। तो इसी सर्वसमीका के आधार पर आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है बच्चों 81 माइनस 49x स्क्वायर। तो 81 को भी आप लिख सकते हैं यानी 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, और 49 यानी 49 को हम लिख सकते हैं यानी कि इसको 7x का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही सर्वसमीका है, तो ए प्लस बी यानी कि 9 प्लस 7x एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 9 माइनस 7x आपका दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। ये सर्वसमीका आप इसके सामने यहाँ पर लिख देंगे। तो सर्वसमीका यहाँ पर मैं हर बार नहीं लिखूँगा, लेकिन आपको एग्जाम में ज़रूर लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 3a की 3b माइनस 243a b की 3। तो आप सबसे पहले इसमें कॉमन लीजिए, कुछ कॉमन है तो हम उसे निकाल लेते हैं। देखिए 3 और 243 में 3 कॉमन हो जाएगा, और a की 3 और यहाँ पर a है तो छोटी पावर कॉमन होगी, तो a की 3 इसमें a कॉमन होगा, b और यहाँ b की 3 में कॉमन होगा b। जो छोटी पावर है वही कॉमन होती है, जैसा मैंने आपको अब से पहली वीडियो में बताया था। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, a की 3 में से यहाँ क्या बच जाएगा ए स्क्वायर बचेगा, b से b कैंसिल हो गया, 3 से भाग इसमें देंगे 243 में, तो 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3 81 बार हो जाएगा, a से a कैंसिल, b की 3 में से आपका b स्क्वायर बच जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख देंगे 3ab। अब हम a स्क्वायर जो है ये a का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम जो लिख सकते हैं कितना, 81 को हम लिख सकते हैं 9b का स्क्वायर, क्योंकि b पर तो स्क्वायर पहले से ही है, तो 81 होगा 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर हमारे पास सर्वसमीका होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो कॉमन है ये आपका ऐसे ही आ जाएगा, और एक बार ये प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में। तो a प्लस 9b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 9b, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चे, वीडियो के अंत में भी मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया है जिसको आप मुझे सॉल्व करके ज़रूर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। तो देखिए पहले यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम अलग कर लेते हैं, और इधर वाला जो भाग है इसको हम अलग कर लेते हैं। यहाँ हम अगर इसको ऐसे लिख लेते हैं, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी होगी ए प्लस बी हो जाएगा, और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर देखिए हम माइनस कॉमन लेंगे, तो ये जो माइनस वाले हैं दोनों ये प्लस में हो जाएंगे, ए प्लस हो जाएगा, बी है माइनस का ये भी प्लस हो जाएगा। अब आप देखिए कि a प्लस बी यहाँ भी है, और इस वाले पद में भी हमें a प्लस बी दिया हुआ है। अब आप a प्लस बी कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, यहाँ a माइनस बी बचेगा माइनस, और इससे कैंसिल हो जाएगा 1 बार।
देखिए a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, यहाँ बचा a माइनस बी आ गया, तो माइनस और इससे कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें दिया हुआ है 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36y स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो पद है ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में है और ये अलग है। तो जैसे 25x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर लिख देंगे इसको, और 1 को हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस 2ab, 2a में 5x आएगा जो ब्रैकेट के अंदर है, और b का आ जाएगा 1। ये पहले ब्रैकेट में जो संख्या होती है वो a मानी जाती है, दूसरे में जो होती है वो b मानी जाती है। तो ये होगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 5 गुणा 2 कितना होगा 10x, यहाँ भी 10x ही दिया हुआ है, तो इसको हम अलग कर लेंगे और ये जो हमारे पास है इसको आप ऐसे रख दीजिए 36y स्क्वायर। अब ये वाली आइडेंटिटी जो होगी a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ये होती है a माइनस b का होल स्क्वायर। अब a हमारे जो पहले ब्रैकेट में वो a है यानी कि 5x, और b हमारे पास है दूसरे ब्रैकेट में जो है 1 है, a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया माइनस। अब 36y स्क्वायर को 36 को हम लिख सकते हैं 6 का, और y स्क्वायर ये y का हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 6y का स्क्वायर। यहाँ पर जो सर्वसमीका यहाँ पर आई है उसको भी आप लिख दीजिए। कौन सी आई है यहाँ पर आई है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये है आपकी a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पर प्रयोग किया, इसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास एक सर्वसमीका होगी कौन सी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको आप a मान लीजिए 5x माइनस 1 को, ये b होगी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a प्लस b और a माइनस b, तो a हो जाएगा 5x माइनस 1, तो a प्लस b ये जो ब्रैकेट में है यानी कि 6y। अब a माइनस b यानी कि 5x माइनस 1 माइनस b यानी कि 6y, जो हमारे पास b है यानी कि 6y है, एक बार उसको यहाँ प्लस में रखा जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में माइनस में, जो a है वो जैसा है वैसा ही रहेगा। देखिए बच्चे, गुणनखंड जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इस भाग में हमने उन गुणनखंडों को रखा है, उन फैक्टर्स को रखा है जो कि सर्वसमीका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर आधारित हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को देखते जाइए। अगले वीडियो में हम आपके लिए दूसरे प्रकार के गुणनखंडों को हल कैसे करते हैं वो आपको समझाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 माइनस 49b स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक का भाग है ये एक अलग रहेगा और ये वाला भाग अलग रहेगा। देखिए इस वाले भाग को हम लिख सकते हैं जैसे 9a स्क्वायर है, ये हो गया 3a का स्क्वायर हो गया, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। जैसा क्वेश्चन अभी समझाया था 5वां, उसी की तरह से क्वेश्चन है। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा लेंगे, पहले में यहाँ माइनस था तो माइनस लिया था, तो प्लस 2ab, तो a में कितना आएगा 3a और b में हो जाएगा 1। तो ये वाला भाग हम अलग रख लेंगे यहाँ से। देखिए 3 गुणा 2 ये होगा 3 दूनी 6a, तो यहाँ पर 6 है, तभी ये सर्वसमीका होगी a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ इक्वल नहीं आता है तो सर्वसमीका काम नहीं करेगी। अब इसको आप अलग रख दीजिए, 49b स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा। अब a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। a हमारे पास है 3a और b है 1, तो इसका होल स्क्वायर, और इसको हम 49 को लिख सकते हैं 7b का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी होगी सर्वसमीका होगी यहाँ पर प्लस वाली होगी, यहाँ पर सर्वसमीका होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। अब आप आगे देखिए, अब इसको आप a मानिए इसको b मानिए, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वही होगा, एक बार प्लस में हो जाएगा 3a प्लस 1 यानी कि प्लस 7b। जो b है हमारे पास b यानी कि 7b, वो एक बार प्लस में आएगा और वही एक बार किस में आएगा माइनस में, तो a ये हो गया माइनस b। इसको आप क्रम से भी रख सकते हैं जैसे 3a प्लस 7b प्लस 1, 3a माइनस 7b प्लस 1, या हमने जैसे रखा है आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं।
तो यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 हमें दिया हुआ है 4a² माइनस 9b² माइनस 2a माइनस 3b। तो 4a² को आप लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं 3b का स्क्वायर। इसको अभी आप यूँ ही रहने दीजिए 2a माइनस 3b। अब a² माइनस b² यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² यानी कि a प्लस b और a माइनस b। ये हमने a प्लस b और a माइनस b लिख लिया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस है तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पर माइनस ले लिया हमने तो ये दोनों माइनस के तो ये हो जाएंगे आपके प्लस में हो जाएंगे। अब क्या हुआ देखिए, दो हमारे पास पद हो गए, एक ये हो गया यहाँ से यहाँ तक और एक ये वाला हो गया। तो 2a प्लस 3b यहाँ है और यहाँ है, ये इसमें ये कॉमन हो गया तो आप कॉमन ले लीजिए 2a प्लस 3b हमने कॉमन ले लिया। जब हमने ये कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारे पास ये बच गया कितना, 2a माइनस 3b बच गया। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, ये हो जाएगा 1 बार, इससे ये 1 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यही अब हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा क्वेश्चन देखिए एग्जाम में काफ़ी पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, x की 4, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, देखने में आपको ऐसा लग रहा है। x की 4 को हम लिख सकते हैं x की 2 का स्क्वायर और 600 जो 25 होता है वो होता है 25 का स्क्वायर। इसको हम 25 का स्क्वायर, अब ये आपको कैसे पता चला 25 का स्क्वायर है, तो आप 625 के यहाँ पर फैक्टर्स कर लीजिए या इसका वर्गमूल ले लीजिए। तो 625 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 25 आएगा, क्योंकि 25 गुणा 25 625 होता है। तो यहाँ पर अब सब समीका होगी कौन सी, a² माइनस b²। तो एक बार इसको हम रख देंगे प्लस में और एक बार माइनस में, तो x² प्लस 25 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x² माइनस 25। जो हमने सर्व समीका यूज की है उसको आप यहाँ पर रख दीजिए, इसमें हम लिख देते हैं, वरना बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, लेकिन आपको ज़रूर लिखना पड़ेगा a प्लस b और a माइनस b। जो भी हम सर्व समीका या सूत्र यूज करते हैं तो वो सामने हमें ज़रूर लिख देना है। अब देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा x² प्लस 25, लेकिन यहाँ पर आप देखिए इसमें हम ये भी वर्ग बनना है, क्योंकि x का वर्ग है और 25 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x² और 25 यानी कि 25 हो जाएगा 5 का वर्ग, यानी कि इसके दोबारा से और फैक्टर हो जाएंगे। तो ये प्लस वाला ऐसे ही रहेगा और इसको आप रख दिए a² माइनस b² को एक बार प्लस में x प्लस 5 और x माइनस 5। अब ये इसके फैक्टर्स कंप्लीट हो गए, तो यही इसका आंसर है। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी क्वेश्चन नंबर 8 के समान ही है। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में और भी आसानी से आ जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ऐसे दो क्वेश्चनों को इसमें रखा है। तो देखिए x की पावर 8 है तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 4 का स्क्वायर। जितनी भी घात होती है उसकी आप आधी पावर कर दीजिए। अगर 12 है तो 6 का स्क्वायर होगा, 8 है तो वो 4 का स्क्वायर होगा, 4 है तो 2 का स्क्वायर होगा। अब 256 जो होता है वो 16 का स्क्वायर होता है। अगर आप 16 को 16 से गुणा करेंगे तो 256 यानी 256 ही आएगा। तो यहाँ पर अब सर्व समीका होगी आइडेंटिटी a² माइनस b²। तो आप उसको ऐसे रख देंगे, एक बार प्लस में रख दीजिए एक बार माइनस में। आप प्लस या माइनस कोई सा पहले ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने इसको ऐसे रख दिया कि माइनस वाला पहले ले दिया और प्लस वाला बाद में रख लिया। अब देखिए x की 4 माइनस 16 है, x की 4 जो है इसको दोबारा से x की 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है और 16 को ये 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, यानी कि दोबारा से फिर यहाँ पर इसके और फैक्टर हो रहे हैं तो अभी हम इसको करते रहेंगे। x की 4 प्लस 16 इसको आप ऐसे ही रख दीजिए, जहाँ तक फैक्टर होते जाएंगे हम इसको करते रहेंगे। तो a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी है वही कर दीजिए, एक बार फिर माइनस में और एक बार प्लस में। तो a प्लस b और a माइनस b, ये ऐसे ही आ जाएगा प्लस वाला x की 4 प्लस 16।
इसको हम सेम टू सेम लिखते चले जाएंगे जैसा ये है। अब और देखिए, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसके क्या और फैक्टर होते हैं? जी हाँ, हो ही जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ये एक्स का स्क्वायर हो गया, और जो 4 है वो हमारा 2 का स्क्वायर हो गया। तो फिर से आइडेंटिटी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको आप ऐसे रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स की 4 प्लस 16। ये सेम टू सेम चलता रहेगा जैसा वो लिखा हुआ है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो प्लस या माइनस का आप कोई सा भी पहले रख दीजिए, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। अब ये वाला जो है ऐसे ही आ जाएगा। अगर इसके और आगे भी फैक्टर होते तो हम वो भी कर देते। अब ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीका का कोई भी क्वेश्चन आता है तो जब तक उसके फैक्टर होते रहते हैं तो आपको करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स में काफ़ी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने ऐसे 2 क्वेश्चनों को उसमें रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे सॉल्व करके कमेंट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।